कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सेफ़ होंगे और इस वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 1 विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसे आप जितना हो सके उतना मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं, अगर मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँच जाता है तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। ओके, क्योंकि यही मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो मेरा पहुंच जाए। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पवित्रा एजुकेयर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? ठीक है, तो अभी टेक्स्ट बुक में आप डेफिनेशन देखोगे तो कुछ लोगों को डेफिनेशन नहीं समझ में आता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई। ठीक है, ऐसा तो टेक्स्ट बुक में भी दिया, आप बोलोगे ठीक है थोड़ा वेट तो कर लो, बताने दो, मुझे भी पढ़ाने दो। ए प्लस बी आई, सो नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई। आई आपके लिए नया टर्म है, आई कहाँ से आ गया? ओके, सो वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे ए और बी दोनों कैसे हैं? रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है आपको पता है? रियल नंबर मतलब जो एग्जिस्ट करता है, कुछ भी हो सकता है, √2, √3, 2, 3, 5, -7, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर, जितने भी इंटीजर, जितने भी रैशनल नंबर, सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, या फिर इररेशनल, वो भी रियल होता है। तो ए और बी बिलोंग करता है रियल नंबर को, कोई नंबर है, करेक्ट? समझ में आ रहा है? सो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड आई इक्वल टू रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। देखो आई इज वॉट? इमेजिनरी नंबर। आई क्या होता है? रूट के अंदर -1। आई इक्वल टू क्या होता है? रूट के अंदर -1। स्टूडेंट्स, क्या ये पॉसिबल है कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है। सो आई इक्वल टू √ऑफ -1, जो कि यहाँ पर है। इसका मतलब है हम तो डूबेंगे भी, तुम्हें भी ले डूबेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आई क्या हो रहा है? एक इमेजिनरी नंबर बन जा रहा है। तो आई किसके साथ जुड़ा हुआ है? बी के साथ, मल्टीपल फॉर्म में है। तो बोलता है मैं तो जाऊँगा, तुम्हें भी ले जाऊँगा। सो बी आई क्या हो जाएगा? एक पूरा इमेजिनरी टर्म बन जाएगा। तो इसमें ये एक इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ओके, सो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, ये दोनों रियल है। बट आई इक्वल टू क्या है? √ऑफ -1। मैं आई का स्क्वायर करूँगा तो वहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो ये -1 मिल जाएगा। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ये पूरे सेट को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एंड वी डिनोट इट बाय z, हम इसको z से डिनोट करते हैं। करेक्ट स्टूडेंट? ओके, सो ये हो गया। अभी जैसे लिखा हुआ है 2 + 3i है ना, -7 -4i। ठीक, इस साइन से मतलब नहीं, प्लस माइनस, मेन क्या है? रियल पार्ट है, ए एंड बी रियल है। ये a क्या है? -7, b क्या है? -4, और इस b के साथ क्या है? i है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नाउ वी विल सी इक्वालिटी। ठीक है, अगर इक्वालिटी के पहले अगर सपोज इसका सेट बनाना हो, सेट पढ़ा होगा आपने, तो लिखोगे a प्लस बी आई सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इक्वल टू -1। ये हो गया उसका सेट। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इक्वालिटी, क्योंकि सम सॉल्व करने आएगा आपको इस बेस पे, तो मैं आपको बता दूं इक्वालिटी क्या होता है। देखो, अगर लिखा हुआ है a प्लस बी आई इक्वल टू c प्लस डी आई। ठीक है, अच्छा, इसको बताने से पहले स्टूडेंट्स एक पार्ट और देख लो, मैं थोड़ा सा जल्दी में नहीं बताया मैंने। यहाँ पर जो होता है ए पार्ट
ऑफ जेड इज, ये जो ए है, ठीक है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई। सो ए प्लस बी आई को आप रिप्रेजेंट करोगे जेड से, और जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई। अभी आप एक चीज़ देखना कि जो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट ऑफ जेड इज कॉल्ड रियल पार्ट, इसको बोलेंगे रियल पार्ट, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं आर ई ब्रैकेट में जेड, रियल पार्ट ऑफ द जेड। और जो बी पार्ट होता है, बी पार्ट ऑफ जेड इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम लोग लिखते हैं आई एम, या आई भी लिखोगे तो भी चलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक, उसके बाद ये आपने सेट देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। नाउ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मेरे पास a प्लस बी आई इक्वल टू सी प्लस डी आई ऐसे दिया है, इक्वालिटी दिख गया। अगर इक्वालिटी दिख रहा है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। सो नाउ व्हेन दे आर इक्वल, सो वी विल कंपेयर द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, वी विल कंपेयर द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर यहाँ इक्वालिटी साइन है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। बट इमेजिनरी पार्ट में आई के पहले कोएफिशिएंट क्या है, बी एंड डी, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अगर सपोज मेरे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी आई इक्वल टू 2 प्लस 3i, ठीक, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस बी आई, एक को इक्वालिटी साइन दिख गया आपको, इसका मतलब है रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा और b इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो -3 लिख सकते थे। ठीक, ये इसका पार्ट हो गया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बनाने वाला हूँ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पावर ऑफ आई। इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सपोज हाउ विल यू डिफाइन इट, मैं आपको बता देता हूं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज वी हैव a प्लस जेड इक्वल टू, लिख लेता हूँ z इक्वल टू ए प्लस बी आई। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो कैसे लिखोगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस बी आई इज डिफाइंड एज, z के ऊपर बार का साइन लगा दोगे। ठीक है, बार z इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी आई। हमेशा याद रखना, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हो तो जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। इफ इट इज प्लस इट विल बिकम माइनस, इफ इट इज माइनस इट विल बिकम प्लस। रियल पार्ट में कुछ नहीं करना है, यू हैव टू मेक ओनली चेंजेस इन इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी आई के साथ क्या है, प्लस, वहाँ मैंने क्या ले लिया, माइनस। ठीक, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बार z बार भी बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को। ओके, एक एग्जांपल आप बता दो, जैसे z इक्वल टू लिखा है -2 -3i, z इक्वल टू -2 -3i, तो इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो मैं लिखूँगा बार z। मुझे रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं है तो रियल पार्ट मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा, बट ये जो पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, z इक्वल टू -2 -3i, तो इसका कॉन्जुगेट बार z इक्वल टू रियल पार्ट को एज इट इज़ रखना है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ विल सी पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। ठीक, अभी आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1, आई का वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ -1। अगर मैं इसका आई स्क्वायर करता हूँ तो विल बी गेटिंग -1, करेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूँ आई पावर 5 तो आप सोचोगे सर आई इंटू, अरे 5 बार करने की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। सी, कभी भी क्या करो, कभी भी याद रखना मेरा ट्रिक, दिस इज़ आई पावर 5, तो आप इसको 2 2 4 कर सकते हो ना, और बचेगा एक आई,
ये इवन है कि ऑड है, पहले वो चेक कर लो, ठीक है। मैं ट्रिक बताता हूँ 2 से डिवाइड करने का। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरा ट्रिक मान लो, आप सब जगह सक्सेस हो जाओगे, हर जगह, ठीक। आई पावर 5 है, आई का स्क्वायर द होल। देखो कभी भी याद रखना, पावर में आई पावर 5 क्या है, 5 क्या है, ऑड नंबर है। आई पावर 4 भी हो सकता है, ऑड हो या इवन हो, 2 से डिवाइड करो। किसको? 5 को। किसको? 5 को। तो 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, बट ये 5 है ना, एक और बचेगा, तो 2 2 ज़ा 4 कर लो, 4 टाइम्स आई हो गया, और इंटू आई मतलब 5 टाइम्स हो गया। क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी देखना, आपको समझ में आएगा। बिकॉज आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। -1 पावर 2 इंटू आई। अब आप लॉजिक ही देखो कि बेस अगर नेगेटिव है और पावर क्या है? इवन, तो आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। बेस नेगेटिव, पावर इवन, तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। अगर बेस नेगेटिव है, पावर क्या है? ऑड, अगर यहाँ पे 3 होता तो आंसर क्या आता? नेगेटिव। अच्छा, वन मोर थिंग, 1 पावर एनीथिंग 1 ही होता है। अगर इस -1 का पावर 1000 होता तो भी 1 होता, करेक्ट। सो ये 1 ही हो जाएगा इंटू आई, तो 1 इंटू आई इज आई। इसका मतलब आई पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक और मैं आपको दे देता हूँ, जैसे आई पावर 999 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं बोला सर, बोलोगे सर इतना बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं ना। 999 दिख रहे हैं ना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या करना है? 2 से 999 को साइड में डिवाइड कर लो, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, आराम से डिवीजन तो सबको आता ही है। 2 9 ज़ा 18, क्या करना है? आराम से करना है, ठीक। फिर 2 9 ज़ा फिर से 18, रिमाइंडर मिल गया 1, ठीक। वो क्या मिला आपको? वो ये किसको क्या बोलते हैं? क्वोशेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। 11 पे पहुंच के इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाओ, ठीक। 499 इज क्वोशेंट, 1 इज अ रिमाइंडर। इसका मतलब है कि 2 को अगर मैं 499 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 1 ऐड करूं तब जाके ये मिलेगा। तो आई विल राइट आई का स्क्वायर, और बाहर ये लिखूँगा 499 इंटू आई। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 पावर 499 इंटू आई। बेस क्या है? माइनस, पावर क्या है? ऑड, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। पहले नेगेटिव लगा लो, लेकिन मुझे पता है कि 1 का पावर कुछ भी होने दो, 1 ही आने वाला है। इंटू आगे क्या है? आई, तो ये हो गया -i, क्योंकि आई इंटू -1 इज -i। वेरी सिंपल इज दिस, ठीक है। अगर 50 होता तो हाँ देखो 50 होता तो 2 से 50 को डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2 25 ज़ा 50, सो ये हो जाएगा आई स्क्वायर 25। तो आई का स्क्वायर इज -1 पावर 25। बेस क्या है? नेगेटिव है। पावर क्या है? ऑड है। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 1 का पावर कुछ भी होने दो, 1 ही मिलता है, सो -1 मिलेगा। यहाँ पे आई नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है। ठीक, समझ में आया? कंप्लीटली वो जा रहा है उससे, ठीक है। आपने देख लिया। सो अच्छा 1 एक और देख लेते हैं। सपोज आई पावर -1 है, आई पावर -1 है, तो आप बोलोगे सो 1/i लिख लेंगे, क्योंकि आई पावर -1 तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। सो एक काम करते हैं, मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। सो 1/i है, इसका मतलब मैं इसको i/i² लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एक आई कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/i मिलने वाला है। सो आई लिख लो, और आई स्क्वायर क्या होता है? -1, तो i/-1 क्या होता है? -i ही होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल। समझ में आ रहा है? ये इस केस के लिए सिर्फ i पावर -1 के लिए, ठीक है। बाकी सब में तो सिंपल है। अगर i पावर -2 है तो 1/i² लिख लेंगे, नीचे जाके प्लस। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, 1 पावर -1 इज -1, सिंपल, ठीक। आप इसको देख लो। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज √-16 + 3 √-25 + √-36 -√-625। यहाँ पर सब तो अंडर रूट के अंदर है और माइनस हैं, तो आप डरिएगा मत। फर्स्ट टाइम ही आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, बट यू कैन सिंप्लीफाई इट। ओके, तो आपको करना क्या है? सो देखो -16 है तो वी कैन राइट 16 × -1 प्लस 3 इज आउटसाइड 25 × -1, ओके, प्लस 36 × -1 माइनस 625 × -1, ठीक। देखो रूट के अंदर, सपोज रूट के अंदर इफ वी हैव रूट √a × b, इसका मतलब होता है कि √a × √b
भी, इसका भी रूट है इनटू इसका भी रूट है, ठीक है, दोनों का ही अपना अपना हक है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि ये इसका ही अकेले का है, नहीं। सो दिस 16 विल कम आउट, तो वो बन जाएगा 4, और ये रूट 1 क्या होता है आपको पता है, आई बन जाता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5 बाहर आ गया मल्टीपल फॉर्म में, रूट के अंदर -1 हो जाएगा, ठीक, प्लस 36 बाहर आएगा 6 हो जाएगा और रूट के अंदर -1 है, 625 बाहर आएगा 25 एंड रूट के अंदर -1 है। ओके, सो नाउ दिस इज़ व्हाट आई, सो दिस विल बिकम 4i, 3 5 ज़ा 15, ये क्या बन जाएगा i, ओके, दिस इज 6, दिस विल बिकम i, -25 दिस विल बिकम i। तो देखो ये सब लाइक टर्म्स है, सब में i है, तो हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन ऐड ऑल द रियल पार्ट्स टुगेदर एंड ऑल द इमेजिनरी पार्ट्स टुगेदर। तो ये सब इमेजिनरी दिख रहे हैं आपको, तो 4 + 15 4 + 15 19, 19 + 6 25 आए, और आगे क्या है -25 आए, तो 0, ठीक। नाउ सी दिस, ओके, यहाँ पे डायरेक्टली फिर से 4 है, अंडर रूट में लिखना है 4 × -1 + 5, फिर लिखना है 9 × -1, फिर से लिख लेना है 16 × -1, करेक्ट स्टूडेंट्स। सो नाउ 4 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, नाउ दिस विल बिकम 8 √ -1, 15 √ -1, 15 × √-1, 12 × √-1, ठीक है, और रूट ऑफ -1 यहाँ ब्रैकेट में यू हैव टू मेंशन सिंस i = रूट ऑफ -1, ये मेंशन करना, ठीक है, हमेशा। सो देखो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 8i + 15i - 12i, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना सिंस i = रूट ऑफ -i, ओके। सो नाउ 8 + 15 23i - 12i, 23 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11i, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कॉपी कर लीजिए आप। पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा इसको, ओके। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो Z स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जो बार Z है दैट इज़ फॉर कॉन्जुगेट। सो यहाँ पे क्या दिया है 3 + i, मैंने आपको समझाया था
कि जब भी आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है तो आप जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को क्या करते हो, अपोजिट कर देते हो। अगर प्लस है तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस आई। देखो रियल पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू मेक चेंजेस ओनली इन द इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ पे -5 रहने देना है इसको, ये +7i विल कम। ठीक, ये देखो अब सोचोगे यहाँ पर क्या है, तो यू कैन सिंप्लीफाई इट ना। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर है, रूट के अंदर क्या है, मैं थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दूंगा इसको, रूट के अंदर क्या है -5, तो यू कैन राइट 5 × -1। ठीक, सो देखो -1 बाहर है, √5 तो एज इट इज़ रहेगा, और ये रूट क्या हो जाएगा i बाहर। ठीक, क्योंकि देखो ये 5 √5 जो है परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, तो वो उसका स्क्वायर रूट √5 ही रहेगा और √5 ही रहेगा। ठीक है, तो √5 हो जाएगा और ये √-1 के वैल्यू क्या हो जाएगी i। सो ये हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, अभी देखो आपने इसको सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसमें कोई रियल पार्ट तो है नहीं, ओनली इमेजिनरी पार्ट है, सो √5i। ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो भी साइन होता है उसका माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो हियर वी हैव माइनस, तो ये हो गया, ये उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। cos थीटा i sin थीटा, तो sin थीटा के साथ क्या है i, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा माइनस i sin थीटा। ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको समझाया था एक प्रॉपर्टी, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है, a + 2b + 2ai = 4 + 6i। सो देखो यहाँ पे बीच में इक्वालिटी का साइन दिख रहा है, सो वी विल कंपेयर द रियल पार्ट्स एंड द इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट्स के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे। मतलब इमेजिनरी पार्ट में जो i का कोएफिशिएंट होगा दोनों तरफ, वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अभी देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट सिर्फ ये है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट सिर्फ a है। ठीक है, यहाँ पर ये है इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर ये है, और क्योंकि दोनों में i है, उसको छोड़ के जो भी बच गए वो सब रियल पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे a + 2b, यहाँ लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो विल राइट a + 2b = क्या हो जाएगा 4, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जा रहा है आपका, एंड 2a = 6, 2a = 6 इक्वेशन नंबर 2। सो देखो इक्वेशन 2 को से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर a विल बी व्हाट। ठीक है, इक्वेशन 2 से हम लोग को क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू, तो a विल बी व्हाट 6/2 विच इज़ 3। सो a की वैल्यू इज़ 3। पुट a = 3 इन इक्वेशन 1, इसको हम लोग पुट कर देंगे 1 में, तो 1 में पुट करेंगे 3, तो हो जाएगा 3 + 2b = 4। सो 2b = क्या हो जाएगा 4 - 3, सो 2b = 1, करेक्ट। सो b = हाफ। ओके, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसको पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे थोड़े से और सम्स करने हैं। आप और सम देखिए। ठीक है, इसके एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मैं आपको थोड़े और क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सपोज लिखा है क्वेश्चन नंबर, रैंडमली आई एम स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू क्वेश्चन रैंडमली। ठीक है, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन पॉसिबल तो नहीं है सॉल्व करना, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आई विल ट्राई टू सॉल्व फॉर यू। ओके, बाकी क्या जो भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूँगा, अपना जीमेल जो मेरा आईडी है और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो एनी टाइम यू कैन मैसेज मी, आई विल रिप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है रैंडमली। आई एम टेकिंग, मुझे जो लग रहा है
कि जो आपको टफ होगा फर्स्ट टाइम के लिए, तो मैं वो सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, कभी भी अगर आपको दिख रहा है इक्वालिटी साइन दिख रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिख रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट्स हैं विच आर इन मल्टीपल फॉर्म, एक ब्रैकेट में आई है, तो यहाँ पर कैसा है, अभी डेफिनेट नहीं है कि आई है कहाँ, आई की पोजीशन पता नहीं है, फिक्स है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि वो आई रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वी हैव टू ब्रैकेट्स बोथ आर इन मल्टीपल फॉर्म। सो फर्स्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट a इंटू टू, टू ए इंटू आई, ए आई प्लस 2 इंटू बी, 2b प्लस b इंटू आई, बी आई, ठीक। ये लेफ्ट मैंने सिंप्लीफाई किया। नाउ आई विल ओपन द राइट साइड ब्रैकेट, ये b है, ये +1 है, वेरी गुड। ये देखो, ये पूरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, तो नीड नॉट टू ओपन द ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट को आई मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाहर है। यहाँ पर बाहर नहीं था, वो ब्रैकेट के अंदर आया था, इसके लिए मुझे ब्रैकेट को ओपन करना पड़ा। तो यहाँ पर मुझे 2 + 10 + 2a आई एज इट इज़ रहने दो। अभी यहाँ पे रियल पार्ट्स को साथ में ले लो, 2a एंड 2b रियल पार्ट हैं और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं। सो आई विल राइट 2a + 2b प्लस ai + bi इक्वल टू b + 1 + 10 + 2a i, ठीक। सो देखो, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, वी विल राइट 2a + 2b, व्हाट इज़ कॉमन, i कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो हम लोग लिखेंगे a + b i को पहले भी बाहर ले सकते हो, कॉमन एक ही बात है, ठीक है। सो यहाँ पे है b + 1 10 + 2a i। अब देखो, आपके पास डेफिनेट हो गया, रियल पार्ट है, रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z। ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक। सो अब ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक। सो देखो, 2a + 2b जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, b + 1 के। सो ये b वाला पार्ट को इधर आ जाने दो। सो 2a + 2b, b विल कम दिस साइड, विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो ये हो जाएगा 2a + b = 1। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है आपको, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ सी द इक्वेशन नंबर 2, a + b = 10 + 2a, 10 + 2a। सो अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग इन सबको वहाँ भेज सकते हैं और नंबर को इधर ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, a + b को वहाँ भेज दो और 10 को यहाँ पे ले आओ, तो 10 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 2a अपने प्लेस पे है, ये +a उधर जाके -a + b उधर जाके -b, तो 2a में से ये गया a - b 10। सो हो गया a - b = -10, इक्वेशन नंबर 2। मैं उसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी आपने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो देखो, इक्वेशन 1 और 2 में आपको क्या दिख रहा है, ये +b है, ये -b है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो +b और -b गेट कैंसल्ड। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। सो आई विल राइट 2a + b = 1 और यहाँ पे मैं लिख लूँगा a - b = -10। सो b गेट कैंसिल, 2a + a इज़ 3a और -10 + 1 क्या होता है, -9। सो 3a इज़ -9, सो a विल बी वॉट, -9/3, -3। सो a की वैल्यू इज़ -3। अच्छा, a की वैल्यू मिल गई तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ b। इस a को इक्वेशन 1 या 2 में किसी में ही पुट कर दो, पुट a = -3 इन इक्वेशन 1, ठीक। यहाँ पे पुट कर लो तो वी हैव 2a + b = 1। सो 2 × -3, 2 × -3 + b 1, -6 + b = 1। सो ये -6 विल कम ऑन दैट साइड एंड विल बिकम प्लस। सो b का वैल्यू आपको 7 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम रबिंग, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
Now the next question, fifth one I am writing 1 upon a plus ib equal to 3 minus 2i. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, a प्लस 1 अपॉन ए प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2y. ठीक है, अगर सपोज आपको लिखा होता है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो, x को वहाँ भेज दो, 2 को यहाँ पे ले सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ. आप कर सकते हो, यस. सेम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको वहाँ पर, इसको यहाँ पे ले सकते हैं. दिस पार्ट विल गो दिस साइड, दिस पार्ट विल कम हियर. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 2y, ये हो जाएगा a प्लस बी आई. ठीक, आई बी बी आई एक ही बात है, समझ में आ रहा है आपको. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देखो तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस बी आई इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2y. समझा आपको क्या किया, सिंपल सा लॉजिक है. a प्लस बी आई को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको मैं यहाँ पर ले आया. सो a प्लस बी आई 1 अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू a प्लस बी आई, मतलब a प्लस बी आई इक्वल टू दिस पार्ट. ओके, सो अब ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है. जब कोई भी चीज़ याद रखना, कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में है, इफ़ यू वांट टू मेक इट, ओके, इफ़ यू वांट टू टेक इट इन अ न्यूमरेटर, ओके, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, ठीक है, बाय इट्स कॉन्जुगेट. तो आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है. इट इज़ सिमिलर टू द रैशनलाइजेशन. ठीक है, रैशनलाइजेशन में आप क्या करते हो, यहाँ माइनस होता है तो प्लस से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिकॉज आप रैशनलाइज किसको कर रहे हो, डिनोमिनेटर को. तो सिमिलरली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, ताकि ये न्यूमरेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिले. सो व्हाट विल यू डू, a प्लस बी आई है, तो आप यहाँ पे 3 माइनस 2y है इंटू 3 प्लस 2y, 3 प्लस 2y. ठीक, ओके. सो नाउ देखो अगला स्टेप. सो विल राइट, इसका साथ मत छोड़ना, इसको लेके साथ में चलना. ठीक, बिकॉज ये इस पूरे पार्ट के इक्वल है. सो 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 3 प्लस 2y. करेक्ट, ये आपको दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी. सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. सो ये हो जा रहा है 3 प्लस 2y, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 2 का स्क्वायर इज़ 4i का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2i. करेक्ट. सो नाउ 9 माइनस 4i का स्क्वायर. सो देखो 9 लिख लिया यहाँ पर, 4 लिख लिया. आई स्क्वायर क्या होता है, -1. करेक्ट, आई स्क्वायर क्या होता है, -1. यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है, सिंस i इक्वल टू रूट के अंदर -1, तो i का स्क्वायर इज़ -1. सो ऑलवेज वी हैव टू मेंशन इन द ब्रैकेट. थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, अच्छा लगता है, और इस पर मार्क्स भी होते हैं कभी कभी. ठीक, कट डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप नहीं लिखोगे तो. 3 प्लस 2i माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बिकम 9 प्लस 4. तो देखो ये क्या बन रहा है आपका, 3 प्लस 2i अपॉन 13. और लेफ्ट साइड में जो मैं भूल गया वो लिखना, वो बार बार लिखना है आपको. ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी शॉर्टकट मत करो. ठीक, शॉर्टकट करके कोई मतलब नहीं. तो नाउ वी हैव a प्लस बी आई इक्वल टू, सो ये जो 13 है वो इसके साथ भी है, रियल पार्ट के साथ भी है, वो इमेजिनरी पार्ट के साथ भी है. सो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन 13 प्लस 2 अपॉन 13i. सो अब यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. ठीक स्टूडेंट्स, सो a क्या हो जाएगा 3 अपॉन 13 और b क्या हो जाएगा 2 अपॉन 30. ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप. नाउ आई एम रबिंग दिस. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक्सप्रेस the following in the form of a plus bi, in the form of a plus bi. Okay, so I am taking question number 3
विच इज़ आई इन ब्रैकेट वी हैव 4 + 3i 1 - i। ठीक है, सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + bi। सो वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर, आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 3, i इन ब्रैकेट 4 + 3i अपॉन 1 - i। ठीक, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये z = हो जाता है। ठीक है, तो ओपन द ब्रैकेट, i इसमें मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट, तो हो जाएगा 4i + i × 3i, 3i का स्क्वायर 1 - i। ठीक, से आपको पता है i² क्या होता है, -1 होता है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 4i माइनस प्लस है ना, तो पहले प्लस ही लिख लो, i² के प्लेस में -1 लिख लो, करेक्ट। शॉर्टकट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से करेंगे। यहाँ पे लिख लेना सिंस i = √(-1), तो i² इज़ -1। ठीक, ये ब्रैकेट में इसके सामने लिख लिया करो। सो नाउ वी हैव 4i ± -3 1 - i। ठीक, जब कभी भी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, ठीक है, द क्वेश्चन विथ वट एवर, देखो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a + bi, वॉट विल यू डू। अगर ये फ्रैक्शन में दिया होगा तो फिर से मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट से जो डिनोमिनेटर में होगा उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 1 - i। सो इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, 1 + i 1 + i। सो यहाँ पे हो गया 4i - 3 1 + i 1 - i 1 + i। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। ओके, सो नाउ ओपन द ब्रैकेट, एक बार 4i जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 4i = 4i, 4i × i 4i का स्क्वायर, -3 = -3 और माइनस +3 -3i। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मेट दिख रहा है आपको। सो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो ये देखो, ये हो गया 4i + 4, i² क्या हो गया, -1 -3 -3i, ये हो गया 1 -1। ठीक, क्योंकि i² क्या होता है, -1 होता है। सो यहाँ पे आप मेंशन कर देना वापस से, i = √(-1), i का स्क्वायर = -1। सो नाउ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4i + -4 -3 -3i 1 + 1। सो 4i में से 3 आ गया तो ओनली i, -4 -3 -7, 1 + 1 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a + bi, तो रियल पार्ट पहले, मतलब वो -7 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, +i/2। तो ये जो डिवीजन में ये रियल के साथ भी आएगा, इमेजिनरी के साथ भी आएगा, तो -7/2 + ½ i। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a + bi। ठीक है, आप देख सकते हो a क्या हो जाएगा, -7/2 और b क्या हो जाएगा, ½ मतलब फाइंड नहीं करना है वैल्यू, सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a + bi। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए।